अगर आप भी सोच रहे हैं कि रमज़ान का रोज़ा रखकर वेट लॉस करना एक परफेक्ट चांस है तो ज़रा रुक जाएं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए रमज़ान में वेट लॉस करना बहुत हेल्थी होता है, लेकिन कुछ लोग ना चाहते हुए भी अपनी हेल्थ को नुकसान भी पहुंचा देते हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि रमज़ान के बाद बहुत से लोग वज़न कम करने की बजाय अपना वज़न बढ़ा लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 3 टॉपिक्स पर बात करेंगे। नंबर 1, रमज़ान में वेट लॉस हेल्थी है या फिर खतरनाक। नंबर 2, किस तरह का वेट लॉस सेफ होता है और किस तरह का नहीं। जबकि नंबर 3 पर हम 3 ऐसी गलतियों के बारे में बात करेंगे जो रमज़ान में अक्सर लोग कसरत से करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको 2 सिंपल टिप्स बताऊंगा जिनसे आप रमज़ान में नेचुरली तरीके से वेट लॉस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यहाँ इस चैनल पर हम बात करते हैं हेल्थ, मेडिसिन और डेली लाइफ मेडिकल टिप्स की जो हर इंसान के लिए यूजफुल हैं। अगर आप हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि रमज़ान में वेट लॉस होता क्यों है। जब आप रोज़ा रखते हैं तो बॉडी 10 से 14 घंटे तक बिना खाए पिए रहती है, जिस दौरान हमारी बॉडी अपने जिस्म के अंदर स्टोर की गई फैट को यूज करना शुरू कर देती है, और इसी प्रोसेस को साइंस में फैट बर्निंग भी कहा जाता है। अगर आप रमज़ान में ओवर ईटिंग ना करें, बैलेंस डाइट लें और थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी भी करें तो नेचुरल तरीके से वेट लॉस किया जा सकता है। और रिसर्च भी ये साबित करती है कि रमज़ान फास्टिंग मेटाबॉलिज्म के अमल को इम्प्रूव कर देती है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कुछ लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं। अब इस बात को समझते ही कि रमज़ान में वेट लॉस करना कब डेंजरस साबित हो सकता है। जब कुछ लोग वेट लॉस के चक्कर में सहरी और इफ्तारी दोनों में बहुत कम खाना खाते हैं तो इससे हमारी बॉडी को जरूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाती, जिसके रिजल्ट में वीकनेस रहना शुरू हो जाती है, लो एनर्जी और हेडेक होती है और डिजीनेस भी शुरू हो जाती है। जबकि पानी कम पीने से डिहाइड्रेशन रमज़ान में एक कॉमन प्रॉब्लम है। अगर आप भी इफ्तार से सहरी तक सही अमाउंट में पानी का इस्तेमाल नहीं करते तो वेट लॉस के साथ साथ हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है। जबकि रमज़ान में कुछ लोग वेट लॉस के बजाय जंक फूड का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि समोसा, पकौड़े, मशरूबात और डेजर्ट वगैरह। इस तरह का फूड फैट को इंक्रीज कर देता है और मेटाबॉलिज्म के अमल को स्लो कर देता है। इसलिए रमज़ान में वेट लॉस सिर्फ फास्टिंग से नहीं बल्कि हेल्थी हैबिट से होता है। अब बात करते हैं कि रमज़ान में हेल्थी तरीके से वेट लॉस कैसे करें। अगर आप रमज़ान में सेफ और हेल्थी वेट लॉस चाहते हैं तो ये 3 सिंपल टिप्स फॉलो करें। नंबर 1, सहरी को स्किप ना करें। सहरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मील है। इसमें हमेशा एग्स, योगर्ट्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। ये फूड्स आपको लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी देते हैं। जबकि नंबर 2 पर इफ्तार में बैलेंस रखें। इफ्तार में सबसे पहले डेट्स, वाटर और लाइव फ्रूट का इस्तेमाल करें और फिर हैवी फ्राइड फूड की क्वांटिटी का कम रखें। ज्यादा ऑयली चीजें और मशरूबात वेट लॉस को स्लो कर देती हैं। जबकि नंबर 3 पर लाइट एक्टिविटी जरूर करें। इफ्तार के बाद 20 से 30 मिनट वॉक मेटाबॉलिज्म के अमल को इम्प्रूव कर देती है, जबकि इससे बॉडी का फैट बर्निंग प्रोसेस और बेटर हो जाता है। लिहाजा रमज़ान में वेट लॉस हेल्थी भी हो सकता है और डेंजरस भी। सब कुछ डिपेंड करता है आप पर कि आप क्या खाते हैं, कितना पानी पीते हैं और अपनी लाइफस्टाइल को कैसे मैनेज करते हैं। अगर आप बैलेंस डाइट और हेल्थी रूटीन फॉलो करेंगे तो रमज़ान में वेट लॉस करना एक नेचुरल और सेफ अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं रमज़ान डाइट प्लान और वेट लॉस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा रमज़ान डाइट प्लान। और अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और यूजफुल हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।